ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। अर्थ देखिए, सबका हरण करने वाला मृत्यु मैं हूं, भविष्य में उत्पन्न होने वाला भी मैं ही हूं, और स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूं। अपनी विभूतियों के बारे में भगवान बताते बताते अर्जुन को कहते हैं, अब एक ऐसी बात बता रहे हैं जो संसार में सबसे ज्यादा खतरनाक, कोई जिसे पसंद नहीं करता। हम ईश्वर को प्रेम करते हैं, ईश्वर के स्वरूप को प्रेम करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, भक्ति करते हैं, डिवोशन करते हैं। एक ऐसा स्वरूप भगवान बता रहे हैं, एक ऐसी अपनी महिमा बता रहे हैं जिस पर श्रद्धा करना कैसे संभव हो। कौन व्यक्ति है जो मृत्यु पर विश्वास करे, मृत्यु पर श्रद्धा करे, मृत्यु की भक्ति करे। भगवान कहते हैं कि संसार में सबसे ज्यादा जो खतरनाक समझा जाता, आपने सुना भगवान का स्वरूप शांताकारम भुजग शयनम, बहुत शांत। लेकिन यहाँ भगवान ने ऐसा स्वरूप बताया है, मृत्यु अहम, मैं मृत्यु हूं। और भगवान ने मृत्यु की एक डेफिनेशन दी है। मृत्यु का मतलब क्या? सर्वहर। मृत्यु का अर्थ है जो सब कुछ हरण कर ले। मृत्यु का अर्थ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, मृत्यु का अर्थ है जो कुछ भी हमारे पास है वो सब दूर कर ले। सब, जो कुछ भी हमारे पास, जो कुछ हमारे पास संपत्ति है, अधिकार हैं, पावर है, लोग हैं, संबंध है, इतने वर्षों की मेहनत करके, इतने वर्षों वर्षों मेहनत करके जितने पैसे इकट्ठे किए, इतनी मेहनत करके इतने सारे लोगों से मित्रता बनाई, इतने क्लब के मेंबर बने, इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया, 100 साल का, एक क्षण में मृत्यु ना के सब हरण कर लिया। तो हमारे जितने रिलेशन हैं, जितने पोजीशन है, जिनको कमाने में हमने वर्षों 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 का टाइम लगाया, ये सर्वहर मृत्यु क्या करती है? एक क्षण में आके सबका हरण कर लेती है। एक क्षण के अंदर में आके उस मृत्यु ने जो कुछ भी था सबका हरण कर लिया। और देखो, इसलिए पिछले जन्म में हमारे पास जो कुछ भी था
जन्म लेने के बाद हमें कुछ भी याद नहीं, हमने कितना पैसा कमाया था, कौन हमारे परिवार के लोग थे, कौन हमारे मित्र थे, कौन हमारे शत्रु थे। हो सकता है कि हमने तो यहाँ जन्म ले लिया, हम उनको भूल गए, लेकिन पिछले जन्म के हमारे लोग अभी भी हमको याद कर रहे हैं, अभी भी हमारे लिए लोग रो रहे हो, जैसे हम यहाँ रोते हैं। हमारा कोई मर गया, हम उसके लिए रो रहे हैं, हम याद कर रहे हैं। हो सकता है कि पिछले जन्म में जो हमारे रिलेटिव रहे हो, जो हमारे हितैषी रहे हो, नजदीक के लोग रहे हो, और जिस कंडीशन में मृत्यु हो गई, वो लोग अभी तक याद कर रहे हो, अभी तक रो रहे हो, अभी तक वहां मूर्ति बना के पूजा की जा रही हो, अभी तक बहुत कुछ हो रहा होगा, लेकिन हमें कुछ याद नहीं। ये मृत्यु है, मृत्यु सर्वहरस। तो जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हमने किया है, और सब का सब एक क्षण में, एक क्षण में सर्वहर। न शरीर छोड़े, न परिवार छोड़े, न शत्रु छोड़े, न मित्र छोड़े, न धन छोड़े, न संपत्ति छोड़े। भगवान कहते हैं यह मेरा स्वरूप है, ये मेरी, ये भी मेरा एक ग्लोरी है, मेरी एक विभूति है, जिसका नाम मृत्यु है, जो सब कुछ हरण कर लेती है। और इसके साथ भविष्य की संभावनाएं, वो भी मेरा एक स्वरूप है। उद्भवस्य भविष्यता, भविष्य की जो नई नई संभावनाएं हैं, भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है, जो कुछ भी आप कमाएंगे, जो कुछ भी आप करेंगे, जो कुछ भी होगा, तो भविष्य में जो भी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं का स्रोत भी मैं ही हूं। तो दोनों स्वरूप भगवान अपने आप पर बता रहे हैं। मृत्यु बन करके मैं सारे पास्ट को, पूरे के पूरे पीछे के को खत्म कर देता हूं, लेकिन मैं भविष्य की संभावनाएं भी, भविष्य की आशाएं भी मैं ही हूं। जो कल होने वाला है, 10 सालों में होने वाला है, 100 साल की आप प्लानिंग करते हो, आप कोई सीड डालते हो जमीन में, ये सोच करके इससे एक दिन फूल निकलेंगे, फल निकलेंगे। भगवान कहते वो भी मैं ही, वो भी मेरे कारण ही होते हैं। उद्भवश्च भविष्यता, एक मेरा ये भी रूप। अब नारी ना, भगवान कहते हैं स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये मैं हूं। इनमें से थोड़ी पौराणिक चीजें भी हैं, और थोड़े उनके आध्यात्मिक मतलब भी है। पौराणिक में कीर्ति, स्मृति, मेधा, श्रुति और क्षमा, ये दक्ष प्रजापति की कन्याएं, और श्री महर्षि भृगु की कन्या है, और वाणी ब्रह्मा जी की कन्या। ये पुराण की ऐसी कथाएं हैं। पुराण की कथाओं के अनुसार इनमें से जब भगवान कहते हैं स्त्रियों में मेरा स्वरूप, स्त्री का मेरा स्वरूप देखो, मेरी ग्लोरी देखो स्त्रियों के रूप में, तो मेरी ग्लोरी क्या है? तो भगवान ने यहाँ पर नाम दिए कीर्ति, स्मृति, मेधा, श्रुति, क्षमा, श्री और वाक। इनमें से जो 5 हैं वो प्रजापति दक्ष की कन्याएं हैं, श्री भृगु की कन्या है, और वाणी ब्रह्मा जी की कन्या।
अब इसको यदि आप थोड़ा वैसे समझे जैसा कि कॉमनली समझा जाता है, भगवान कहेंगे कीर्ति। स्त्रियों में क्या हूं मैं? कीर्ति, आपका जो यश है, भगवान कहते मैं हूं। श्री, आपकी जो संपत्ति है, आपके लिए जो आदर की भावनाएं हैं लोगों के अंदर, वो मैं हूं। वाक, वाणी मैं हूं। स्मृति, जो कुछ आप याद कर पाते हो। बुद्धि, धैर्य और क्षमा। क्षमा, तो ये जितने शब्द आप सुनते सब स्त्रीलिंग है। भगवान कहते मैं स्त्री है, इसलिए स्त्रियों में मेरी जो विभूति है, मेरा जो मैनिफेस्टेशन है, वो कीर्ति। किसी व्यक्ति में बहुत कीर्ति, किसी के यश है, वो भगवान का है। इस प्रकार से ये भगवान के स्त्री के रूप में भगवान ने अपने महिमा को बताया। आगे मंत्र देखिए। बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम, माषाणाम मार्गशीर्षोहम, ऋतूनाम कुसुमाकर। अर्थ देखिए। गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत साम और सब छंदों में गायत्री छंद मैं हूं। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में वसंत। अब भगवान थोड़ी और वेद की बातें करते हैं। बृहत साम तथा सामना, तो जब आपने पीछे पढ़ा था एक जगह भगवान ने बोला वेदा नाम साम वेदों, वेदों में साम वेद। साम वेद में भी क्या है? एक हिस्सा है वेद, मतलब जो गाया जाता है, उसमें भी एक बृहत साम नाम की साम वेद का हिस्सा है। बृहत साम, उस बृहत साम में क्या है कि अतिरात्र नाम का यज्ञ है। बस मैं ज्यादा इसमें गहराई में नहीं जाऊंगा, तो थोड़ा आपको बताना है। वहां पर भगवान की प्रार्थना इंद्र के रूप में की गई है। इंद्र के रूप में, और इंद्र का अर्थ यहाँ पर स्वर्ग का राजा इंद्र नहीं होता है, या इंद्र का अर्थ है परमात्मा। तो परमात्मा की वहां पर बहुत महिमा गाई गई है। इसलिए भगवान बोलते हैं उस वो जो हिस्सा है, तो साम जो वेद का वेद है, उसमें भी जो बृहत साम नाम का हिस्सा है वो मैं। गायत्री छंद साम अहम। छंद साम, छंद का अर्थ होता है कि गद्य, पद्य, जिसको गाया जाए। जैसे आप गीता पढ़ते हैं, तो गीता में जो आप एक मंत्र पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद होगा, केवल एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, तो उसमें 4 चरण हो गए। श्लोके षष्टम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम, उसका जो मतलब डेफिनेशन है। 8, तो 4 चरण होते हैं, हर एक चरण में 4 उसमें अक्षर होंगे, तो 32 अक्षर का अनुष्टुप छंद बनता है। गीता आप पढ़ते, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध सभा, तो हर एक श्लोक में 4 चरण होते हैं। चरण मैंने 5 फेस। जैसे आप इसी को पढ़ रहे हैं, बृहत साम तथा सामनाम, यहां तक रुक गए, ये एक पाद हो गया। दूसरा गायत्री छंद सामहम, ये दूसरा पाद हो गया। माशानाम मार्ग शीर्षोहम, ये तीसरा पाद हो गया। ऋतूनाम कुसुमाकरा, ये चौथा पाद हो गया। तो 5 फेस है जहां आप थोड़ा रुकते हैं, और हर एक पाद के अंदर में 8 मंत्र, 8 अक्षर होते हैं। और उसमें भी जो उसकी डेफिनेशन है,
श्लोके षष्टम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम। यहाँ पर ह्रस्व होना चाहिए, वहां दीर्घ होना चाहिए, और उसकी डेफिनेशन। तो यह गीता में जो आप पढ़ रहे हैं इसका नाम होता अनुष्टुप छंद। ऐसे ही शिखरणी छंद होता है। जब आप महिमन का पाठ करते हैं तो वो शिखरणी छंद बोलते हैं। रसई रुद्रा यमन सबलागा शिखरणी, वो शिखरणी छंद होता है, छंदों के नाम। अब वेदों में भी छंद है, गायत्री छंद, त्रिष्टुप, अनुष्टुप। ये गायत्री एक छंद है। तो जब आप पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र नहीं है, ये छंद है। जैसे गीता के श्लोक में आप कोई भी वर्ड डाल दीजिए, कोई भी अक्षर डाल दीजिए, ऐसे ही तो उस गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, 3 पाद होते हैं, 24 अक्षर होते हैं, उसका नाम होता है गायत्री। तो ज्यादातर हम क्या समझते हैं, गायत्री का मतलब है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है। तो गायत्री छंद है। उस गायत्री छंद में क्या होता है, भगवान की 3 चीजें बताई जाती है। भगवान का आपको ध्यान करना है, वो भी बताया जाएगा। भर्गो देवस्य, स्तुति भी की जाएगी, प्रार्थना भी की जाएगी। तो उस गायत्री में भगवान का स्वरूप, भगवान की प्रार्थना और भगवान का ध्यान, तीनों चीजें जिसमें बताई जाती है वो गायत्री। एक ही छंद है, एक ही जो 24 अक्षर हैं, उन 24 अक्षरों में 3 बातें होती। भगवान की प्रार्थना होती है, भगवान का स्वरूप होता है, और भगवान का ध्यान होता है। धीमहि, उसका नाम होता है गायत्री। तो वेदों में बहुत सारे छंद, बहुत छंद हैं। उन छंदों के अंदर में गायत्री नाम का जो छंद है, ये मैं हूं। गायत्री छंद सामहम, छंदों में मैं गायत्री नाम का छंद। माशा नाम मार्गशीर्ष। अब जो 12 महीने, उन 12 महीनों में भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं। मार्ग नाम, भगवान नाम दिया महीने का मार्गशीर्ष। मार्गशिरा, मृगशिरा नक्षत्र के कारण उसका नाम मार्गशीर्ष पड़ता है। तो महीनों में मार्गशीर्ष। पुराने समय में मार्गशीर्ष से ईयर भी शुरू माना जाता था। उस मार्गशीर्ष में भगवान की उपासना करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो मार्गशीर्ष नाम का जो महीना है, उस महीना भगवान कहते हैं वह मैं हूं। ऋतु नाम कुसुमाकर। अब ऋतु, ऋतु मतलब हुआ सीजन। आप समझ सकते हैं कि दुनिया में बहुत से देश हैं जहां पर केवल 1 या 2 ऋतु होती है, सर्दी और गर्मी। कहीं कहीं तो केवल एक ही होती है। लेकिन जहां पर भगवान उपदेश दे रहे हैं, वहां पर 6 ऋतु होती है। 6 6। तो मैं आपको नाम बता देता हूं, हिंदी में बताऊंगा। पहला समझो, वसंत से शुरू करते। वसंत, वसंत के बाद में आ जाता है ग्रीष्म, मतलब गर्मी। उसके बाद में आता है वर्षा, वर्षा। उसके बाद में आती है शरद ऋतु। उसके बाद आती हेमंत, और हेमंत के बाद आती है ठंडी। ये 6 ऋतु है।
और ऐसा आप समझ सकते हैं कि 12 महीनों को दो दो ऋतु में आप बांट देंगे, तब इस प्रकार से 12 महीनों का एक जो साइकिल है वो पूरा होगा। 2 महीने की बसंत ऋतु, 2 महीने की ग्रीष्म, 2 महीने की वर्षा, 2 महीने की शरद, 2 महीने की हेमंत, हर 2 महीने का सर्दी का समय। तो 6 महीने होते हैं, 6 ऋतु होती हैं, 6 सीजन्स। इन ऋतुओं में भगवान कहते हैं कि मेरा जो मैं समझता हूं कुसुमाकर, कुसुमाकर अर्थ होता है वसंत, स्प्रिंग सीजन। इस सीजन में कि ना तो बहुत ठंडा है ना तो बहुत गर्म है, ये तो वेदर के हिसाब से हो गया। ये वेदर तो ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म तो हेमंत में भी होता है, कि सर्दी के पहले जो नवंबर दिसंबर है उसमें भी कुछ ऐसे ही होता है। सर्दी के बाद जब वसंत ऋतु आती है तो इसीलिए नहीं कि उस समय का वेदर बहुत अच्छा होता है, ना ठंडा है ना गर्म है। भगवान ने कहा किस लिए मैं हूं, उसकी विशेषता कुसुमा कर। उस वसंत ऋतु में क्या होता है कि सारे के सारे फूल खिलने लगते, पेड़ों में नए नए पत्ते आने लगते। जो पत्ते वर्ष ठंडी के पहले सब झड़ गए, सर्दी के पहले सब पत्ते झड़ गए, धीरे धीरे उनके कलर बदले, पत्ते चले गए। मौसम तो वो भी वैसे ही था, ठंडा भी ज्यादा नहीं था गर्म भी नहीं था, लेकिन सीजन का फर्क देखो आप, कलर चेंज हुए, धीरे धीरे पत्ते गिर गए। सर्दी के बाद भी मौसम थोड़ा ठीक हुआ। अब इसका नाम वसंत ऋतु होती है। ये क्या करती है कि उन पेड़ों के अंदर से फिर पत्तों को निकलने का अवसर देती है, उन पेड़ों के अंदर में से फिर फूलों को निकलने का मौका मिलता है। और मजेदार बात, पानी के बिना, ज्यादातर क्या होता है, आप किसी पेड़ को पानी देते हो, उसमें पत्ते आएंगे, उसमें फूल आएंगे। वसंत ऋतु में बिना पानी के पेड़ों के अंदर से फूल निकलेंगे, पत्ते निकलेंगे। ये बसंत ऋतु की अपनी एक खासियत है, इसलिए भगवान ने उसका नाम दिया कुसुमाकर। भगवान बोलते यह बसंत ऋतु मैं हूं। आगे देखिए, द्यूतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहम, जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववताम अहम। छल करने वालों में जुआ हूं, तेजस्वियों में तेज मैं हूं, और जीतने वालों में विजय मैं हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय मैं हूं, सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव भी मैं ही हूं। हर एक एस्पेक्ट, हर एक एंगल भगवान बहुत स्पष्ट बता रहे हैं। द्यूतम छलयतामस्मि, छल करने की बहुत सी प्रक्रिया है संसार में। लोग एक दूसरे को चीट करते हैं, धोखा देते हैं। और अभी तो और भी ज्यादा डेवलप हो गई, ऑनलाइन वाला हो गया, थोड़ी चीजें और ज्यादा निकल आई। तो बहुत प्रकार के तरीके हैं किसी से कुछ चीज लेने के, किसी की संपत्ति लेना, राज्य लेना। तो किसी को धोखा देना, तो उस धोखा देने के बहुत बहुत तरीके पहले से डेवलप किए हुए हैं, पहले से विकसित। भगवान कहते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो बहुत खतरनाक है, सबसे ज्यादा वो है द्यूत, जुआ, गैम्बल, सबसे खतरनाक। जो समझ सकता है, समझने में आसानी होगी अर्जुन को। उसी के कारण तो पांडवों को जंगल में जाना पड़ा। मालूम होने के बाद ये गलत है,
मालूम होने के बाद आप जानते हैं कि ठीक नहीं है, और उसके बाद में भी कोई विकल्प नहीं है, छल सामने हो रहा है, आपको स्वीकार करना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं द्यूतम छलयताम अस्मि, छल करने के, चीटिंग करने के बहुत प्रकार के तरीके हैं हे अर्जुन। उन तरीकों में मैं द्यूत हूँ, गैम्बल हूँ। आजकल तो लोगों ने और थोड़े एडवांस करके बनाए, गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, आप जाओ जुआ खेलो। ये भी मेरा, अब आप ये मत पूछना भगवान ऐसा क्यों अपना स्वरूप बता रहे हैं। भगवान ये नहीं कह रहे आपको जुआ खेलना है, भगवान एक बात बता रहे हैं कि चीटिंग करने के जितने तरीके हैं उनमें सबसे खतरनाक जो तरीका है वो गैम्बलिंग है, और वो भी मेरा ही है। तेजस तेजस्वी नाम अहम, हे अर्जुन, जो लोग तेजस्वी, जिनका तेज है, जिनका कई बार आप किसी के सामने होते हैं और ऐसा तेजस्वी व्यक्ति है कि आप कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कह पाते, विरोध करना चाह रहे थे, नहीं कर पाते, बाद में लगता नहीं मुझे विरोध करना चाहिए था, क्यों नहीं किया। किसी व्यक्ति का जो तेज है, उसका जो ऑरा है, उसका जो प्रभाव है, भगवान कहते ओ मैं जयोस्मि, जो लोग विजयी हो जाते हैं, जिनको संसार में विजय की प्राप्ति होती है, उनकी विजय के रूप, जब कोई विजयी हो जाता है उसको बहुत प्रसन्नता मिलती है, बहुत खुश होता है, तो विजय के रूप उसको मैं ही मिलता हूं। वो विजय और व्यवसायोस्मि, व्यवसाय भगवान कहते हैं, व्यवसाय का अर्थ होता है एक दृढ़ निश्चय आप कर लेते हो, ये मुझे करना है। आपका जो दृढ़ निश्चय है, फर्म, ये मुझे करना है, कुछ भी हो जाए, वो जो दृढ़ निश्चय है भगवान कहते हो मेरा स्वरूप है। सत्यम सत्वताम अहम, और जो सात्विक लोग, सात्विक लोग, उनके अंदर जो सात्विक भाव, दया का, करुणा का, वो सब नहीं हूं। ये भगवान यहाँ पर भाव बता रहे, किसी के अंदर करुणा के रूप में, दया के रूप में, हाँ, मैं ही हूं। आगे मंत्र देखिए, कृष्णीनाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजय मुनीनाम अपि अहम व्यासा कवीनाम उशना कवि। अर्थ देखिए, यदुवंशियों में वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, और पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, मुनियों में वेदव्यास, और कवियों में शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। अब आप थोड़ा गीता को देखिए, अब आप समझिए भगवान के इस संदेश को। यहां तक तो भगवान ने बताया इसमें मैं हूं, इसमें मैं हूं, इसमें मैं हूं। अब भगवान अपने को भी अर्जुन को बता रहे कि देखो अर्जुन, मुझे देखो, तुम मुझे क्या जानते थे कि मैं वसुदेव का पुत्र हूं, मैं वसुदेव का पुत्र हूँ, देवकी का पुत्र हूँ, मेरा जो वंश है, तो भगवान का जो वंश था ना, उसका नाम था वृष्णि, वृष्णि। तो यहाँ यदु राजा से जो शुरू हुआ था, उसमें बहुत प्रकार के ब्रांचेज थे, बहुत तरह की शाखाएं थी, उनमें से एक थी ब्रांच, एक शाखा थी जिसका नाम था वृष्णि। उस वृष्णि वंश में बहुत राजा हुए,
शक्तिशाली हुए, उसमें कंस भी हुआ है, उग्रसेन भी उसी में हुआ, और भी बहुत से राजा हुए उस वंश के अंदर। तो यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, वो जो वृष्णि वंश, जैसे आपने पीछे पढ़ा, भगवान ने कहा शस्त्र वृताम अहम रामा, शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हूं। ये नहीं कहा कि राम भगवान विष्णु के अवतार है। यहां भी भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं विष्णु का अवतार हूं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं, विभूति, ग्लोरी। अब यदि आप वृष्णि वंश को देखने जाओ कि वृष्णि वंश में भगवान का कौन सा स्वरूप हो सकता है, उसमें कंस भी है, अक्रूर भी है, उग्रसेन भी है, और ऐसे हजारों हजारों राजा उस वंश में हुए। तो इस वंश में भगवान की क्या विभूति हो सकती है? तो भगवान अब अपनी तरफ अंगुली की, वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि। यदि तुम वृष्णि वंश में देखने जाओ, यहाँ पर भगवान की क्या ग्लोरी होगी, भगवान की क्या विभूति होगी, तो भगवान कहते वसुदेव पुत्र। यहाँ भगवान अपने को नारायण नहीं बता रहे, यहाँ भगवान कहते वासुदेव। यदि आप वृष्णि वंश में देखने जाओ भगवान की विभूति, तो वहां पर मेरी विभूति क्या है? वसुदेव का पुत्र श्री कृष्ण। दोनों चीजों को अलग अलग समझ लेना। यहाँ भगवान अपने को परमात्मा के रूप से नहीं बता रहे हैं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने को परमात्मा की विभूति के रूप में बता रहे हैं। जैसे राम को बताया, कपिल को बताया, नारद को बताया, ऐसे ही यदि आप वृष्णि वंश को देखने जाओ, तो वृष्णि वंश के अंदर में भगवान कहते हैं वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि। उस वंश के अंदर में जो वसुदेव के पुत्र हुए हैं, वो मेरी विभूति है। पांडवा नाम धनंजय, हे पांडव, हे अर्जुन। अब यदि पांडवों में मेरी विभूति ढूंढने जाओ, तो ये चीजें अभी आपको स्पष्ट समझ में आएगी कि भगवान एक अपनी विभूति बता रहे हैं। एक पर्टिकुलर ग्रुप में जाकर के, एक खास जगह जाके आप भगवान को कैसे चिंतन कर सकते हो। यदि वृष्णि वंश में सोचना है तो भगवान की विभूति वासुदेव कृष्ण। पांडवों में सोचना हो तो पांडव भगवान की विभूति है, तो उसमें क्या ले सकते हैं? पांडवा नाम धनंजया। भगवान कहते हैं अर्जुन हूं मैं वहां पर। हे अर्जुन, पांडवों में मेरी विभूति क्या है? भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं। यदि पांडवों में विचार किया जाए कि मेरी विभूति क्या है, वैसे वहां युधिष्ठिर भी है, पांडु के पुत्र में भीम भी है, नकुल भी है, सहदेव भी है। लेकिन अर्जुन, पांडवों के पुत्रों, पांडु के पुत्रों में यदि मेरी विभूति की मैं बात करूंगा तो धनंजय, अर्जुन मैं हूं, अर्जुन मैं हूं। ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन, तुम मेरी विभूति ऐसा नहीं कह रहे हैं। भगवान ये नहीं कह रहे अर्जुन तुम मेरे अवतार हो, ऐसा नहीं कह रहे भगवान। भगवान ऐसा कह रहे हैं, यदि पांडवों के लेकर के मेरे बारे में सोचा जाए कि पांडवों में भगवान की विभूति क्या हो सकती है, तब मैं कहूंगा धनंजय। वृष्णि वंश में भगवान की विभूति क्या हो सकती है, तो मैं कहूंगा वासुदेव कृष्ण। पांडव, ऐसे ही शस्त्र धारण करने वालों में मेरी विभूति क्या होगी? राम। इस प्रकार से आपको समझना है। तो यहाँ भगवान अर्जुन के नहीं कह रहे अर्जुन मेरा अवतार है, नहीं कह रहे वासुदेव कृष्ण मेरे अवतार है। भगवान कह रहे ये सब परमात्मा की विभूति हैं। यदि आप उस एस्पेक्ट में सोचेंगे,
पांडवों को लेके सोचेंगे, अर्जुन को आप परमात्मा मान के चलिए। वृष्णिवंश को लेके सोचेंगे तो वासुदेव कृष्ण को परमात्मा मान। मुनि नाम अप्यहम व्यास। अब दूसरा एक और एस्पेक्ट, मुनि मननशील। मुनियों में यदि आप विचार करने जाएंगे मुनि में क्या हूं, तो अब दोनों चीजें देखना। भगवान वेद व्यास भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन भगवान यहाँ अवतारों की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान यहाँ बात कर रहे हैं अपने विभूतियों की, अवतार की बात नहीं कर रहे। अब यदि भगवान को आप मुनि के रूप में देखने जाओ, मुनि मननाथ, जो मनन करते हैं, मन का कंट्रोलर है, उन मुनियों के अंदर में मैं व्यास, व्यास के बारे में सब जानते हैं। गीता व्यास जी ने लिखी, तो महाभारत का निर्माण व्यास ने तो किया, पुराणों का निर्माण व्यास जी ने किया, तो सब व्यास की रचना। वेद व्यास वेद को समझने के बाद, मनन करने के बाद, और उसको एक सरल भाषा में, एक सरल तरीके से एग्जाम्पल के साथ लोगों को दे दिया। जैसे मधुमक्खी फूलों से लेकर के रस उसको कन्वर्ट करके, उसको बदल करके मीठा बना करके हमको दे देती। बहुत से मुनि हैं, तो यहाँ किसी को कंपेयर नहीं करना। आप कंपेयर नहीं करना कि अर्जुन ज्यादा श्रेष्ठ है कि युधिष्ठिर ज्यादा श्रेष्ठ है, कंपेयर नहीं करना। यहाँ केवल भगवान कहते हैं इसको देख करके आप परमात्मा को याद कर सकते हो, इतना कि परमात्मा का वैभव है, ये परमात्मा की विभूति है, ये परमात्मा का स्वरूप है। आप ईश्वर को याद करना, आप कंपेयर नहीं करना। बड़े दुर्वासा ऋषि भी तो हुए, उनमें क्या कमी थी, ऐसा नहीं सोचना। मुनि नाम अप्यहम व्यासा, भगवान कहते हैं जब व्यास जी को देखते हो, द्वैपायन बोलते हैं, उन व्यास जी को देखते हो, तो उन्होंने अपने सारे के सारे जीवन में पूरा मनन करके शास्त्रों का और उसका निर्माण करके लोगों के हित में दे दिया। तो यदि आप मुनियों में मुझे देखो, मुनियों में यदि विचार करने जाओ परमात्मा की विभूति क्या है, परमात्मा की महिमा क्या है, तो आप व्यास जी को देखो, बस मेरी याद आ जाएगी। कवि नाम उसना कवि। अब कवि, कवि, कवि के यहाँ दो अर्थ होते हैं। कवि का एक तो अर्थ होता है जो पोयम लिखता, पोएट। एक होता क्रांतदर्शी, जो तत्व को जानता है, रियलिटी को समझता है। तो आपको व्यास जी के बारे में मालूम है, यहां भगवान ने नाम दिया उष्णा कवि, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य क्या थे? ये दैत्यों के गुरु थे। दैत्यों को, उनको अच्छा मार्ग भी दिखाते थे, उनको शक्ति भी देते थे, उनको सपोर्ट भी करते थे। और मजेदार बात थी तो भी भगवान कहते मेरा स्वरूप, मेरी विभूति। दैत्य हार जाते थे युद्ध में, शुक्राचार्य उनको सपोर्ट करते थे, उनके लिए अनुष्ठान करते रहे, उनके लिए मंत्र पढ़ते थे,
उनके लिए संजीवनी विद्या उपयोग करते थे। और संजीवनी विद्या उन्होंने महादेव जी से प्राप्त की, मृत संजीवनी। दैत्य मर गए, हम तो खुश हो जाए ना, दैत्य मर गए, अच्छा हो गया ना। शुक्राचार्य जी उनको जीवित करते, उनको शक्ति देते, ताकत देते। और उसके बाद उनके गुरु थे, उन्होंने नीति शास्त्र का निर्माण किया, दैत्यों के लिए बहुत प्रकार की विद्याओं का निर्माण किया। मृत संजीवनी विद्या के एकमात्र महादेव जी के बाद उन्होंने महादेव जी से प्राप्ति की थी, तो मृत संजीवनी विद्या उनके हाथ में थी। बहुत तपस्वी थे, और वो दैत्य नहीं थे, वो जंगल में रहते थे, तपस्वी थे। लेकिन दैत्यों को आचार्य थे, दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य। भगवान कहते यदि तुमको मेरा विचार करना पड़े कवियों में, कवि नाम उसना कवि, तो शुक्राचार्य के रूप में मैं कवि। अगला मंत्र देखिए। दंडो दमयितामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। अर्थ देखो, दमन करने वालों में दंड नीति, विजय चाहने वालों में नीति मैं हूं, गोपनीय भावों में मैं मौन हूं, और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं ही हूं। हर एक एस्पेक्ट, हर एक तरीका भगवान कहते हैं कि आप मुझे कहीं पर भी देख सकते हो, कहीं पर भी, कहीं पर भी। दंडो दमितामस्मि, जो लोग दमन करने वाले, मतलब शासक, जैसे कोई राजा है, वो राजा अपनी सारी प्रजा को शासन करता है। उस प्रजा में अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं, चोर भी हैं, और जिनके घर में चोरी होती है वो लोग भी हैं, मारने वाले भी हैं, मरने वाले भी हैं। हर तरह के लोग हैं, और हर तरह के लोगों के साथ में राजा को डील करना है। तो राजा को अपनी प्रजा को संभालने के लिए, अपने लोगों को संभालने के लिए क्या करना पड़ता है? दान, दंड, राजदंड। राजदंड का मतलब राज की सत्ता, राजा की ताकत, राजा की ताकत। तो यदि राजा के पास ताकत ही ना हो तो राजा से डरेगा कौन? जैसे किसी सांप में जहर ही ना हो, क्या फर्क पड़ता है, होने दो सांप को। दंडो दमयितामस्मि, तो जब यदि कोई राजा है, कोई शासक है, उस शासक के पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि उसके अंदर जो ताकत है, उसकी सारी प्रजा, उसके सारे लोग, उसके आसपास के लोग उस शक्ति को स्वीकार करें। ये राजा बहुत शक्तिशाली है। ये राजा अब किसी को दंड दे सकता है। जब हमको लगता है कि मैं अपराध करूंगा, अपराध करके मैं बच जाऊंगा, तो मुझे दंड डर ही नहीं। मैं अपराध कर सकता हूं, अपराध करके पुलिस वाले को पैसा दे दिया, जज को पैसा दे दिया, इसको खरीद लिया, बात खत्म हो गई। तो वो जो डर है वो समाप्त हो गया। भगवान कहते हैं जो दमन करने वाले लोग, शासन करने वाले लोग, उस शासन करने वाले के अंदर जो शासन करने की क्षमता है, जो पावर है,
हर व्यक्ति को उसका डर होना चाहिए। दंड का डर नहीं तो दंड किस बात का। तो भगवान कहते हैं दंडो दमयितामस्मि। तो राजा के अंदर, राजा को, साधक के अंदर क्षमा भगवान कहते मैं हूं। राजा के अंदर क्षमा की बात नहीं है। राजा का काम है राज्य को चलाना, राज्य की व्यवस्थाएं करना, और उन व्यवस्थाओं के लिए राजा के पास शक्ति होनी चाहिए, पावर होना चाहिए, और लोग उसके पावर को देख के डरे, समझे राजा है। तो वो जो शक्ति राजा की है वो मैं। अब जरूरी नहीं कि सबको दंड देता घूमे हमेशा। लेकिन लोगों के अंदर उसके दंड के प्रति, उसकी शक्ति के प्रति एक जो आदर है, जो भय है, किससे डर है? राजा से। राजा से इनडायरेक्टली। यदि कोई पुलिस वाले से डरता डरता तो पुलिस ही नहीं डरता है, वहां के राजा से डरता है। राजा ने पुलिस वाले को बनाया। जज से नहीं डरता है, जज भी राजा का एक अपॉइंटेड व्यक्ति है। तो इनडायरेक्टली सारी की सारी चीजें जाके राजा के साथ में जुड़ती है। यदि कोई पुलिस से डरता है तो राजा से डर रहा है, जज से डरता तो राजा से डरता। तो भगवान कहते हैं दंडो दमयितामस्मि नीति रश्मि जिगीषताम। एक और एस्पेक्ट देखो, जिन लोगों को विजय प्राप्त करनी है, विजय, विजय प्राप्त करने के लिए आपको कोई तरीका, प्लान तो करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी। जरूरी नहीं कि आप जाके किसी से लड़ाई की बात कर रहे हैं, आपको अपनी बीमारी पर भी विजय प्राप्त करनी, आपको किसी गलत हैबिट को जीतना है। तो कुछ भी, किसी भी तरीके का आपको कोई विजय प्राप्त करनी, आप सवेरे नहीं उठ पाते हो, आप चाहते हो उठ जाए, आपको अपने एक प्लान करना पड़ता है। आपको अपनी बैड हैबिट को हटाना तो करना पड़ेगा। कुछ भी आपको जीतना है, जिसमें आप हार रहे हैं, उस हारी हुई चीज को जीतने के लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ता है। उसको नीति लिखा है, ये मुझे करना है, ये मुझे करना। कोई विद्यार्थी फेल हो गया, कोई बात नहीं, इस बार फेल हो गए, नेक्स्ट ईयर मेरी एक प्लानिंग है, मेरा एक प्लान है। वो जो मेरा प्लान है उसी को भगवान कहते हैं नीति। आप जो भी जीतना चाहो, काम, क्रोध, मद, लोभ, आसक्ति, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, आप जो भी जीतना चाहो, उस जीतने के लिए आपको जो प्लान करना पड़ता है, वो प्लान भगवान कहते हैं मैं हूं। नीति रश्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। गुह्य का अर्थ होता है बहुत सीक्रेट, सीक्रेट। आप सीक्रेट कैसे रखो? सीक्रेट रखने का तरीका क्या? तो सीक्रेट रखने का तरीका है मौन, बोलो ही मत। आप कुछ भी बोले तो कोई कुछ ना कुछ आइडिया निकाल ले, कोई अंदाज निकाल ले। इसीलिए बहुत से जो लोग होते नहीं, जो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत विद्वान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो अपनी उस अविद्वता को छिपाने के लिए मौन ले लिया, बोलते नहीं। अब पता नहीं अंदर में क्या है, मालूम है कि नहीं मालूम है। विद्वान आप हैं ये बात तब मालूम पड़ेगी जब आप बोलेंगे। आप नहीं बोलेंगे, इससे कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। आप विद्वान हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा।
मालूम करने के लिए मौनम चैवास्म गुह्यमानम, हर चीज को आप छिपाते हो, लेकिन छिपाने के लिए आपने कितना भी छिपाया किसी चीज, लेकिन आपने बता दिया, उस लॉकर के अंदर में रखा, उसका पासवर्ड ये है, कितना भी छिपा दिया, लेकिन आपने बता दिया तो छिपा का कोई मतलब थोड़ी रह गया। आपने कितना छिपाया उसका मतलब नहीं, आपने कितना उसको नहीं बताया। भगवान कहते हैं आप कितना भी छिपाओ चीजों को, कितना भी छिपा दो, और छिपाने के बाद आप बता दो, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, वो प्रकट हो जाएगी। लेकिन आप छिपाना चाहते हो तो उसके लिए सीक्रेट क्या है? मौनम। सबसे ज्यादा गुह्य का जो साधन है, छिपाने का साधन है, वो होता है मौनम। ज्ञानम ज्ञान बताम अहम, और एक और एस्पेक्ट, हर व्यक्ति के अंदर में ज्ञानवान, जो लोग ज्ञान है, मुझे मालूम है, ऑब्जेक्ट की बात नहीं करना, क्या मालूम वो नहीं है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं ये बात नहीं है। यहाँ भगवान जिस ज्ञान की बात करते हैं, केवल ज्ञान की बात करते, ऑब्जेक्ट की बात नहीं है। मैं ये जानता हूं, मैं ये जानता हूं, मैं ये जानता हूं, ये बात भगवान नहीं कर रहे। मैं आत्मा को जानता हूं, मैं ऑब्जेक्ट को जानता हूं, मैं आपको जानता हूं, इसको, ऐसा नहीं। किसको जानता हूं वो चीज हटा दो, भगवान बात करते, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। और इस प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर में ये चीज है कि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। पशुओं के अंदर ये बात है, उनके पास ये भाषा नहीं होगी कि बोले कि मैं जानता हूं। गाय बोले, हाथी बोले, घोड़े बोलने लगे मैं जानता हूं कि तुम मेरे बॉस हो, तुमने कल घास नहीं दी थी। तो मैं जानता हूं, ऐसा जो ज्ञान का प्रकटीकरण, मैं जानता हूं, अर्थात मुझे ज्ञान है, मुझे ज्ञान है। ये ये जो ये जो प्रकटीकरण है, ये जो होना है, कि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। हर एक जगह, हर एक व्यक्ति के अंदर ये भाव है। उन सबको भगवान ने ज्ञान बोला, ज्ञानवान। मूर्ख भी जानता है, ज्ञानी भी जानता है, ज्ञानी भी जानता है, पशु पक्षी, हर एक जगह में ये बात होती कि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। तो इसको बोलते ज्ञानवान, ज्ञानवान। मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, बात ये नहीं है। मैं जानता हूं, आई नो। ये जो बात है, केवल इतना जो विचार है, मैं जानता हूं, इसका मतलब मेरे पास वो ज्ञान है, मेरे पास वो ज्ञान है। ये जो ज्ञान आपके पास है, आप ऐसा समझ रहे हैं, भगवान कहते हैं ये मेरा स्वरूप है, ये मेरी विभूति, जो आपके अंदर ज्ञान रूप से बैठा हुआ है, मैं जानता हूं। ये जो आप जानते हैं, जो ज्ञान है, ये ज्ञान के रूप से भगवान कहते हैं सब जगह मैं बैठा हूं, ये मेरी विभूति है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय
दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति।